हेलो बच्चों, जिक नॉलेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम कॉन्वेक्स मिरर की जो इमेज है उसका फॉर्मेशन कैसे होता है, उसकी साइज़ क्या है, उसका नेचर क्या है, ये सब जानने का हम प्रयास करेंगे। तो आप वीडियो के एंड तक बने रहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो देखिएगा, सबसे पहले मैं बना लेता हूँ कॉन्वेक्स लेंस। सॉरी, गलती से कोई मिरर निकल गया होगा। कॉन्वेक्स लेंस के बारे में बात कर रहे हैं हम। तो मैं यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस का ये इसमें से प्रिंसिपल एक्सिस, ये इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस को मैं इसमें से गुजार देता हूँ। इसमें से एक बीचों बीच एक लाइन खींच देता हूँ, ठीक है, ताकि इससे हमें ओ सेंटर का पता चले जाए। यहाँ पर क्या है, ओ सेंटर है, यहाँ पर क्या है, ओ। तो यहाँ पर सच में मैं इस तरह के ले लेता हूँ फोकस, तो वो F1 है। इधर भी फोकस ले लेते हैं मिरर के, वो इसके लेंस के। तो ये हो गया हमारे F1, ठीक है। यहाँ ले लेते हैं हम, यहाँ पर F1 है, इधर भी F1 ले लिया, लेकिन दोनों सेम है तो यहाँ हम 2 लगा देते हैं, थोड़ा अलग हो जाएगा, ठीक है। और इसको मैं C1 भी बोल सकता हूँ। यहाँ देखिएगा, यहाँ पर ये इसको मैं F2 कर देता हूँ ताकि अलग रहे। यहाँ पर मैंने F2 कर दिया, इसको ऊपर की तरफ ले देता हूँ F2। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी F2 है, लेकिन यहाँ पर 2 लगा देते हैं आगे ताकि अलग अलग रहे। आगे की जो बचा है वो क्या है, इन्फिनिटी पे आ जाएंगे। किस में आ जाएगा, इन्फिनिटी में आ जाएगा। सबसे पहले आपको ये बनाना आना चाहिए। अब हमें क्या पता लगाना है, इसमें हमें पोजीशन का पता लगाना है। किसका पता लगाना है, पोजीशन का। पोजीशन के बाद हम पता लगाएंगे साइज़ का पता लगाएंगे। किसका पता लगाएंगे, साइज़ का। साइज़ के बाद हम नेचर का पता लगाएंगे। किसका पता लगाएंगे, नेचर का, ठीक है। अब नेचर को तो मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर दूँ। अगर आपकी इमेज इस साइड में बनती है कहीं पर भी, तो आपकी इमेज रहेगी वो वर्चुअल रहेगी, वर्चुअल। और कैसी रहेगी, इरेक्ट रहेगी। कैसी इमेज रहेगी, इरेक्ट मतलब सीधी रहेगी, वर्चुअल मतलब जो रियल नहीं है। और नेचर के बारे में बात करूँ, इस साइड में अगर आपकी इमेज रहती है तो वो रियल बनेगी। और कैसी बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी, इन्वर्टेड इमेज बनेगी। बस इतना ध्यान रखना है, ये क्लियर हो गया। उसके बाद हम पोजीशन और साइज़ के बारे में बात करते हैं। देखो ध्यान से समझना, साइज़ समझाने जा रहा हूँ मैं आपको। अगर आपका 2F1 पर, अगर ऑब्जेक्ट आपका 2F1 पर है तो ध्यान रखना, अगर आप इस साइड में, अगर आपका ऑब्जेक्ट इस साइड में रहता है, अगर ऑब्जेक्ट आपका इस साइड में रहेगा तो इधर बढ़ते जाएंगे। अगर ऑब्जेक्ट इधर है इन्फिनिटी पे या उसे ऐसे, तो इधर की तरफ बढ़ेंगे ना, तो ऑब्जेक्ट क्या है आपका, ऑब्जेक्ट इस साइड में बढ़ेगा तो इमेज छोटी बनेगी, उतनी छोटी बनेगी। अगर आप C1 के इधर चलते हैं तो आपकी इमेज उतनी बड़ी बनती चली जाएगी। तो समझ में आ गया कि कब छोटी बनेगी कब बड़ी बनेगी। और यहाँ पर क्या बनेगा, 2F1 पर मतलब सेम साइज़ की इमेज बनेगी, मतलब जैसा ऑब्जेक्ट था वैसी इमेज बनेगी। तो समझ में आ गई बात साइज़ की। और अच्छे से मैं बीच बीच में समझाऊंगा और हम पोजीशन को जानते हैं। अब देखिए, ऑब्जेक्ट हमारा 2F1 पर है। ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, 2F1 पर। तो 2F1 पर है तो 2F इधर कहाँ पर है, ये रहा। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर था, तो इमेज हमारी यहाँ पर 2F2 पे बन जाएगी। समझ में आ गई बात। उसके बाद देखिए, हम ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, अगर मैं यहाँ रखता हूँ ऑब्जेक्ट को, यहाँ रखता हूँ ऑब्जेक्ट को, कहाँ रखता हूँ, इस जगह पर। तो इसके जस्ट इधर सोचो आप, इसका मतलब इसके बीच में, इसका मतलब इस तरह से इसके बीच में इधर सोचो तो इमेज इस तरफ बनेगी। मतलब ऐसा सोचो, इधर यहाँ पर F है, इधर भी F है, तो दोनों F कहाँ पर है, यहाँ पर है, इस जगह पर। तो इमेज का फॉर्मेशन कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा। लेकिन कैसी बनेगी, उल्टी बनेगी। और यहाँ पर बड़ा नहीं बनेगा, छोटा बनेगा। क्या बनेगी, छोटी। अगर 2F1 के बियॉन्ड आपकी इमेज है तो इमेज ऑब्जेक्ट है तो इमेज कहाँ बनेगी, F2 और 2F2 के बीच में बनेगी। ये तो कोई पोजीशन। और कैसा बनेगा, बहुत ही छोटा बनेगा, ठीक है। अब हम चलते हैं इन्फिनिटी पे। अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, इन्फिनिटी पे हम बता सकते हैं कहाँ, बता नहीं सकते कि इन्फिनिटी पे हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पर है। अगर इन्फिनिटी पे है तो इन्फिनिटी से आप सोचिए इस तरह से, तो इमेज कहाँ पर आ रही है, F1 पे आ रही है। तो यहाँ पर कर सकते हैं हम 2F इस पे F2 पे चले जाते हैं, तो डॉट साइज की इमेज बनेगी। और वो कहाँ पर बनेगी, F2 पे बनेगी। अगर इन्फिनिटी पे आपका ऑब्जेक्ट रहता है तो आप इन्फिनिटी पे आपका ऑब्जेक्ट रहता है तो F2 पर आपकी इमेज फॉर्मेट होगी, लेकिन डॉट साइज होगी, मतलब वेरी डायमेनाइज्ड इसकी इमेज बनेगी। और अगर 2F1 पे हो गया, अब हम चलते हैं 2F1 और F1 के बीच में अगर आपका ऑब्जेक्ट रहा, अगर आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पर है तो देखो इधर सोचो, किसके बीच में, अनंत और 2F1 के बीच में आया ना, तो यहाँ पर ये इन्फिनिटी हो गई और यहाँ पर हो गए। तो इनके बीच में आपकी जो इमेज है वो फॉर्मेट होगी। इमेज यहाँ पर क्या है, बनेगी। और वो इमेज कैसी बनेगी, अभी इस तरफ जा रहे हैं ना तो लार्ज बनेगी। तो क्या कैसी इमेज बनेगी, हाईली एनलार्ज बनेगी, ठीक है। अब हम चलते हैं F1 पर। F1 पर अगर आपका ऑब्जेक्ट है, देखो F1 पे तो ऐसे गए तो कहाँ पर, इन्फिनिटी पे, मतलब
इमेज कहाँ फॉर्मेट होगी, इन्फिनिटी पे। इन्फिनिटी पे हम बता नहीं सकते कहाँ पर हमारी इमेज फॉर्मेशन होगी, जैसे हम बोल सकते हैं कि इन्फिनिटी में हमारी इमेज फॉर्मेट होगी। अगर F1 और ये O के बीच में अगर आपकी ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पर है तो वो इमेज इस तरफ नहीं बन करके इस तरफ बन जाएगी। अब इस तरफ कहाँ बनेगी, इस तरफ कहाँ बनेगी, देखो कहाँ पर बनेगी, जैसे ऑब्जेक्ट यहाँ पर है तो इस तरह से घूम के हम जाएंगे तो यहाँ बननी चाहिए, लेकिन वो यहाँ नहीं बन करके इसी जगह क्या बनेगी, बड़ी इमेज बड़ी क्या बन जाती है, डॉट साइज के अंदर क्या बन जाती है, इमेज फॉर्मेट हो जाती है। लेकिन ये इमेज इधर बनने की वजह से ये वर्चुअल और इरेक्ट हो गई और ये इनलार्ज इमेज है। लेकिन जो इमेज F1 पे थी वो हाईली इनलार्ज है, ये याद आप रखें। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि इमेज की पोजीशन क्या रहेगी और उसकी क्या साइज रहेगी और उसका क्या नेचर रहेगा। अगर आपको वीडियो समझ में आया था उसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।